बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। घर और गारदारी चैनल में हाज़िर हैं। आज हम बनाएंगे देसी साग देसी तरीके से, खालस पंजाबी तरीके से, जैसे पंजाब में साग बनाया जाता है। और ज़्यादा साग बना के दो चार घरों में जब तक दिया नहीं जाता साग का मज़ा नहीं आता। और मेरा स्टाइल यही है, मैंने अपने बुज़ुर्गों से अपने बड़ों से यही सीखा है कि जो चीज़ अच्छी पकाएं वो ज़्यादा बनाएं और ज़्यादा बना के दो चार इर्द गिर्द घरों में दें, अपने बहन भाइयों में थोड़ी बहुत तकसीम करें तो उस चीज़ का मज़ा दुबाला हो जाता है और उसकी बरकत भी बढ़ जाती है। और मेरा स्टाइल वही है, इंशाल्लाह ताला मैं इसी स्टाइल से बना रही हूँ और वैसे ही बना रही हूँ। और आइए हम काम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये हैं गंदले, ये देखिए ये पालक है, गंदले हैं। और इस तरह के आप पालक बना लें ऐसे, ये पीले पीले पत्ते निकाल दें। ये ऐसे जो गले पत्ते हैं, ख़राब पत्ते हैं, शॉप वाले पानी बहुत लगा के ख़राब कर देते हैं, उनको सारों को निकालें और साफ़ साफ़ पत्ते निकाल के उसको आप कटिंग कर लें उसकी। और साग काटने का तरीका तो वही है, वो एक छुरी लगी होती है, दातर उसको बोलते हैं, उससे ऊपर पाँव रख के पंजाबी तरीके से वो काटा जाता है। लेकिन वो हमारे बड़ों को आता था, हमें नहीं आता। कोशिश करें तो हो सकता है काट ही लें वैसे भी, लेकिन मैं अब जो है ना कटिंग बोर्ड पर ही ज़्यादा काटती हूँ। ये आसान तरीका है, एक तो खड़े होकर काम हो जाता है, शेल्फ पर रखें और फटाफट काट लें। उसके लिए स्पेशल बैठना पड़ता है, बैठ के काटना पड़ता है और वो मुश्किल लगता है। तो ये देखें साफ़ साफ़ पालक मैं चुन रही हूँ, साथ अच्छी अच्छी साफ़ साफ़ पालक चुन रही है। गंदले जो है मैं सारी छील के रख ली हैं। ये जी ऐसे बारीक बारीक काट लें। ये देखें ऐसे, मैं तो ऐसे कटिंग बोर्ड पर बड़ी जल्दी काट लेती हूँ और तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। ये देखें मैंने सारा साग काट लिया है, पालक भी काट, ये पालक है और ये जो है ना ये गंदले हैं। ये गंदले काट के और टब में डाल के रख ली हैं। अब मैं इसको वॉश करूँगी। ये देखें वॉश का तरीका ये है, मैंने 2 दफ़ा पहले बड़े टब में डाल के तो 2 दफ़ा उसको पानी जो है डाल के और निकाल लिया। अब मैं थोड़ा थोड़ा डाल के ये ऐसे टोकरी में, एक टोकरी ले लिया है, थोड़ा थोड़ा टोकरी में डाल के और धो धो के और इसको मैं बड़े बर्तन में डालती जाऊँगी, जिसमें पकाना है उसमें डालती जाऊँगी ऐसे। ये जी साग हमारा धुल गया है, ये सारा देखें देचके में मैंने डाल दिया, सारा डाल के इसको रख दिया चूल्हे पर। ये देखें नीचे चूल्हा तेज़ चला दिया थोड़ी देर। तो जब ये पकना शुरू होगा फिर मैं चूल्हा इसका कम कर दूँगी, बिल्कुल हल्का सा चूल्हा चलेगा और ये 5 से 6 घंटे पकेगा। अभी इसमें पालक नहीं डली, थोड़ा सा उबाला आएगा तो साग नीचे हो जाएगा। ये देखें अब मैंने पालक डाल दिया, उबाला आ गया, साग नीचे हो गया। अब इसमें पालक डाल दिया, ये देखिए और ये पक रहा है अच्छा। 2-4 उबाले आएंगे, साग अच्छी तरह नीचे हो जाएगा। ऐसे डोई से, डोई को उल्टे हिस्से से, उल्टी तरफ से इसको दबाएं तो ये साग नीचे होता जाएगा, ठीक है। और इसकी रेशो ये है 5 से 6 किलो साग है, यानी गंदले हैं, और 2 किलो पालक है अंदर। इतना कर देंगे और ऊपर इसके ढक्कन दे देंगे और ये 5 से 6 घंटे तक ऐसे ही पकता रहेगा और फिर इसका पानी निकालेंगे। आधा किलो सब्ज़ मिर्चें ली हैं और उनको धोकर ग्राइंड कर लिया है। और मेरा साग पकते हुए 6 घंटे हो गए हैं। ये देखें इसका पानी मैंने निकाल दिया है, निकाल के मज़ीद पानी गर्म करके इसमें डाल दिया है। ये मिर्चें डाल गई। अब मिर्चें डाल के अब इसको वो घोटने से, जो होता है गोल वाला घोटना बना हुआ, उससे घोटेंगे। बाज़ लोग ग्राइंडर में कर लेते हैं, जग में डाल के कर लेते हैं, वो साग का टेस्ट नहीं रहता। साग का टेस्ट सही पंजाबी तरीके से ही बनाया जाए, देसी तरीके से, तो फिर ही साग का मज़ा बनता है। देसी तरीके की चीज़ है, देसी तरीके से ही उसको पकाया जाए तो फिर ही उसका मज़ा बनेगा, असल जायका तो फिर ही निकलेगा। तो चलो जी स्टार्ट हो जाएं, अब हम घोट के इसको, तो फिर मिलते हैं आपको।
ये थोड़ा सा पानी ले लिया है और इसमें 3 चम्मच डाला है मैंने आटा, आम जिसमें रोटी पकाते हैं वो वाला आटा, और 2 चम्मच डाला है मकई का आटा, और इसको अच्छी तरह घोल लिया ऐसे। बीटर से मैंने अच्छी तरह बीट कर दिया, कोई गुठनी ना रह जाए। और ये ऐसे साग में डाल दिया। साग देखें तकरीबन साग घोटा गया है, और ये देखें ऐसे घोट के तो ऐसे डाल दिया। अब इसको पकाना है 10-15 मिनट और। मेहनत की हुई है, मेहनत करेंगे तो मज़ा भी आएगा, और देसी तरीके से साग बनाएंगे तो फिर ही मज़ा आएगा, वरना वो गला होता नहीं है साग। 2 घंटा पकाते हैं उसको और ग्राइंडर में डालते हैं और ग्राइंड करके रख लेते हैं। पक पक के साग उड़ उड़ के देखें चूल्हे का हशर क्या हो गया, चूल्हा सारा गंदा हो गया है। और ये देखें जी, इधर हमारी बन रही है मकई की रोटी। मकई की रोटी तो रवायत है ना, ये तो साग के साथ बननी लाजमी है। तो मकई की रोटी नहीं बनेगी तो साग बुरा मना आ जाएगा, बननी तो चाहिए। और ये देखें साग अपना पुरजोश तरीके से पक रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह साग पक के तैयार हो चुका है। अब इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। ये हस्बे मामूल थोड़ा सा ऑयल डाला है, 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है, और उसमें 2-3 प्याज काट के छोटे छोटे सब्ज़ वाले जो लंबे वाले होते हैं सब्ज़ पत्तों वाले वो डाल दिए हैं। और इसमें डालूँगी धनिया। हमारे घर में 2-3 किस्म का तड़का लगता है, जैसा किसी ने खाना है। लहसुन का तड़का, प्याज का तड़का, और लहसुन और अदरक का तड़का, और धनिया का तड़का, जैसा किसी ने खाना होता है वैसे ही लगाया जाता है। एक रवायती तरीके का साग तैयार है। आप भी कोशिश करें ऐसे रवायती तरीके से ही साग तैयार करें। और साथ मकई की रोटी तैयार है। आइए बैठ के खाते हैं चारपाई पर। और हमें दे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको और हमें सेहत कामला अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।